नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 3 के सभी ट्रैकर भरना बताऊंगी। पहले वार्षिक साप्ताहिक शिक्षक ट्रैकर, फिर ट्रैकर जो कार्यपुस्तिका में है, फिर साप्ताहिक आकलन बताऊंगी कक्षा 3 की गणित का। आइए देखते हैं। सबसे पहले वार्षिक साप्ताहिक शिक्षक ट्रैकर। देखिए, इस साल 25 सप्ताह कुल होंगे, जिसमें 3 चरण में है। अनुदेशात्मक कार्य 1 से 4 दिन तक चलेगा एक सप्ताह में, और उसके बाद समेकन करना है 5वें में, आकलन करना है 5वें में, और 6ठे में रेमीडियल और पुनरावृत्ति कर देनी है। ये पहले 22 सप्ताह का होता है, लेकिन इस साल जो है 2023 में 25 सप्ताह का होगा। अब देखते हैं यहाँ पर वार्षिक ट्रैकर में कैसे भरना है। देखिए, सप्ताह 1 है, तो इसमें डेट डाल देंगे। मान लीजिए ये 9 तारीख से शुरू हुआ है, तो 9/8/2023 डाल देंगे। और जब भी जिस दिन में आपका खत्म होगा, शुरुआत करने का और खत्म करने का दिन यहाँ डाला जाता है। जब भी आपका खत्म होगा करते जाएंगे, एक एक टिक लगाते जाएंगे। मान लीजिए 9 तारीख को, फिर 10 तारीख का काम, 11 तारीख का काम, 12 तारीख का काम, 13 तारीख का काम, 13 को संडे था, 14 तारीख का काम, 13 तारीख का संडे था, तो ये 14 तारीख यहाँ हो जाएगा। 15 को छुट्टी थी, आपका 16 तारीख आ जाएगा। ये आप जो भी आप अपनी शिक्षक डायरी में भरे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, छुट्टी यहाँ पर आप काउंट नहीं करेंगे, वर्किंग डेज खाली लिखेंगे। 17 तारीख से 16 तारीख तक मान लीजिए यहाँ वर्क कंप्लीट हो गया है, तो सप्ताह 2 जो है वो स्टार्ट होगा 17 से, उसके आगे ये चलते जाएंगे। तो वर्किंग डेज जो भी जितने भी होंगे, आप उसमें टिक लगाते हुए जाएंगे और यहाँ पर इसका डेट लिख देंगे। ये वार्षिक साप्ताहिक शिक्षक ट्रैकर हो गया। इसमें देखिए, जब भी हम यहाँ पर एक और चीज बता दें कि इस बार शाब्दिक आकलन नहीं होना है, शाब्दिक पुनरावृत्ति होनी है, जो सप्ताह 13 में होगा। पिछली बार जो था वो 10 कारपत्रक दिए थे, जिसको एक एक दिन में शाब्दिक आकलन करना था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी 12 सप्ताह में पढ़ाया गया है उसकी पुनरावृत्ति होगी, और आप इसमें जिस डेट में ये आएगा 13 सप्ताह में इसको टिक लगाते जाएंगे। ऐसे ही जब बाकी के सप्ताह कंप्लीट करेंगे, 20 सप्ताह में फिर शाब्दिक पुनरावृत्ति होगी, जो सप्ताह 20 में 14 से लेके 19 तक की पुनरावृत्ति इसमें कराएंगे कि बच्चों ने क्या क्या सीखा। इसके बाद आइए देखते हैं कार्यपुस्तिका ट्रैकर। देखिए, कार्यपुस्तिका ट्रैकर जो है बच्चों के द्वारा भराया जाएगा। इसमें शिक्षक केवल समझाएंगे कि उनको कैसे भरना है। जिस दिन जो भी बच्चा, इसमें डेट नहीं डालना है, बस जब बच्चा कार्यपत्रक 1 पे कार्य कर लिया, 2 पे कार्य, तो इसमें वो टिक लगा देगा। जो भी गृह कार्य करके आ रहा है तो गृह कार्य पे लगा देगा। इसमें आप देख लीजिए, सप्ताह 1 से लेकर के 6 तक जो है पुनरावृत्ति होगी। M02 इस समय आपका चल रहा होगा। सप्ताह 1, 2, 3 में 6 तक पुनरावृत्ति होनी। सप्ताह 7 से क्लास 3 का आपका एलोज स्टार्ट होगा, और वहां से आकलन स्टार्ट होगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए इसको बता रही हूँ क्योंकि ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर जब भी आपको भरना है, वो सप्ताह 1 से गणित का नहीं भराएगा, भाषा का भले ही भराएगा। मैं इस भाषा का अगली बार वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं साप्ताहिक आकलन गणित का ये है, गणित का ही मैं बता रही हूँ, आप इसे देखिएगा। कार्यपुस्तक ट्रैकर भरना बहुत ही आसान है, बस टिक इसमें लगाना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये 6 तक दोहराने के बाद 7वें में जब हम सप्ताह 7 में पहुंचेंगे, तब यहाँ आकलन पाएंगे। आइए अब बात करते हैं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर का। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर जो है 7वें वीक से स्टार्ट होगी। यहाँ देखिए, 5वें दिन जब मैंने सीख लिया से आकलन करेंगे। आपको मैं दिखा दूं क्या है इसमें। देखिए, नंबरिंग नहीं करना है, इसमें A और B देना है। यहाँ बच्चों का नाम भराएगा। मान लीजिए मैं बच्चे का नाम कुछ भी डाल दे रही हूँ, ABC डाल दे रही हूँ। आपके क्लास में जो भी बच्चा होगा वहाँ आप ये नाम डाल दीजिएगा। यहाँ XYZ डाल दे रही हूँ। इसी तरीके से आप बच्चों का नाम इसमें यहाँ पर डालते जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए, गणित की दक्षताएं दी हुई हैं। 10 और 100 के बंडल बनाना और गिनना पहली दक्षता है। ये सप्ताह 7 में 3 दक्षताएं हैं।
पहले सिर्फ नंबरिंग देते थे कि अगर 10 में से 5 नंबर पा रहा है, 2 नंबर पा रहा है तो ए ग्रेड में है, अगर कम पा रहा है तो ए ग्रेड में, अधिक पा रहा है तो बी ग्रेड में है। लेकिन इस बार जो है दक्षताओं को देखना है कि ये बच्चा दक्षता सीखा कि नहीं सीखा। आप यहाँ देख लीजिए, जो बच्चे सभी प्रश्नों के 50% से कम का उत्तर देंगे, 50% भाग से कम उत्तर देंगे, वो ए ग्रेड होगा, और यदि 50 से ज़्यादा देंगे तो बी ग्रेड होगा। ठीक है, यहाँ पर एक मैं आकलन आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको आकलन करके भरने में आसानी रहेगी। यहाँ पहला है 10 और 100 बंडल बनाना और गिनना। ये मैंने सीख लिया प्रश्न पत्र है। समूह में सैकड़ों, दहाई में और शेष को इकाई में दर्शाएं। इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है, सैकड़ा में दिया है और दहाई में दिया है, 10 का बंडल दिया है, इकाई में दिया है। अगर बच्चा ये समझ रहा है क्वेश्चंस और कर ले रहा है, मान देखिए 1 2 3 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं पहले वाले दक्षता में। पहली दक्षता है 10 और 100 के बंडल बनाना। 3 में से अगर 2 कर ले रहा है तब तो वो बी में भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 50 या 50 से ज़्यादा। तो हम बच्चे को मान ले रहे हैं कि ये दहाई और इकाई का बंडल बना ले रहा है और लिख दे रहा है कि 1 दहाई और 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई और 10 8 18 ये पढ़ के बता दे रहा है और इसको भी कर ले रहा है, तो यानी कि ये बी है, इस दक्षता को प्राप्त कर चुका है और यहाँ हम बी भर देंगे। ठीक है, और इसी बात दूसरे बच्चे का आकलन किया। अगर बच्चा न ये बता पा रहा है न ये बता पा रहा है, कोई भी एक 3 में से सिर्फ एक ही बता पा रहा है, तो यहाँ पर हम उसकी दक्षता के आगे ए भर देंगे। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। 50% से जब अधिक होगा या 50% तो बी भराएगा, अगर 50% से कम होगा तो ए भराएगा। क्योंकि 3 क्वेश्चन है, यहाँ कोई नंबरिंग नहीं देना है, ये आप क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड खुद से करेंगे। अब दूसरी दक्षता आती है 100 और 500 की संख्या को खुले व 10 के बंडलों में समझना। ये दूसरी दक्षता है। यहाँ देखिए, बच्चा अगर 100 और 500 का खुले बंडल में समझ ले रहा है तो इसमें आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, 100 और 500 संख्याओं को इकाई दहाई में लिखना। यहाँ इकाई दहाई में लिखना है। यही दक्षता सेम थी। अगर ये बंडल बनाना और गिनना कर ले रहा है, समझ ले रहा है, तो ये दक्षता प्राप्त है। मान लीजिए ये बच्चों को आ रहा है तो ये दैट मीन्स ये भी आएगा। ठीक है, और उसके आगे जब ये लिख ले रहा है बच्चा यहाँ पर कि 648 ये है, मैंने सीख लिया मैं 648 अगर ये पता ले रहा है और सैकड़े के स्थान पे 6 और ऐसे भर ले रहा है, तो यहाँ पर यानी कि वो ये दक्षता प्राप्त कर चुका है। जब वो दक्षता प्राप्त कर लेगा वो बच्चा, तो यहाँ बी लिख देंगे। लिखना है, यहाँ पे समझ करके लिखना है। यहाँ गिनना है, यहाँ समझना है, यहाँ लिखना है। बच्चा समझ ले रहा है, गिन ले रहा है और लिख ले रहा है तो बी प्राप्त कर लेगा। अगर नहीं कर पा रहा है तो यहाँ बच्चे के आगे ए कर देंगे। 50% यहाँ पर देखना है बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पूरा ये आप आकलन बच्चों से करवा लेंगे, उस हिसाब से बच्चों को अलग अलग करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही आप सारा आकलन करके भरते जाएंगे। दक्षताओं का आकलन करने के बाद देखें यहाँ पर 13 सप्ताह जब भी आएगा, शाब्दिक पुनरावृत्ति है इसमें। इसके लिए कोई भी मैंने सीख लिया कारपत्रक यहाँ पर कार्यपुस्तिका में नहीं दिया हुआ है। इसके लिए या तो आप स्वयं से कार्यपत्रक बना लेंगे या इन्हीं कार्यपत्रक में से कोई एक कार्यपत्रक उठा लेंगे। ये 12 सप्ताह तक देखिए ये दिया हुआ है, मैंने सीख लिया, लेकिन 13वें में ये नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए शाब्दिक पुनरावृत्ति लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी कार्यपत्रक नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर लेकिन इसमें समझ दिया हुआ है। जो भी हम 12 सप्ताह में कार्य किए उसी में से कोई कार्यपत्रक करते हुए यहाँ पे ए बी का प्रयोग करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट में ज़रूर लिख के मुझे बताएं, मैं उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। इसके आगे मैं भाषा का आकलन ट्रैकर भरना बताऊँगी, कैसे भरना है क्लास 3 का, और बाकी क्लासेस का भी। मैं ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो सहयोगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।